एक समय ऐसा था कि कोई भी सरकारी अधिकारी या कोई भी नेता कुछ गलत करने से पहले डरता था। इस बात से डरता था कि कहीं सामने वाला व्यक्ति कोई ऐसा आदमी ना हो, कोई जानकार ना हो, कोई पत्रकार ना हो या फिर कोई एडवोकेट ना हो या किसी और भी ऐसे ग्रुप से ना, ऐसे संगठन से ना हो जो इस बात की आगे तक कंप्लेन कर दे, शिकायत कर दे, इसके खिलाफ़ आवाज़ उठा दे। कहीं इस बात को लेके वो किसी सांसद या विधायक के पास ना चला जाए, फिर किसी उच्च अधिकारी के पास ना चला जाए, कंप्लेन कर दे। इस बात का डर होता था कोई भी जो अधिकारी हैं उनको, अगर कोई गलत काम कर रहे हैं, कोई भी करप्शन करने से पहले, रिश्वतखोरी करने से पहले हर कोई डरता था। इवन छोटे मोटे जो नेता होते थे वो भी डरते थे। लेकिन आज ऐसा सिचुएशन नहीं है। आज परिस्थितियाँ ये हैं कि जब आप किसी अधिकारी के पास जाएंगे, अगर आपके सामने वो पैसे ले रहा हो और आपको पता है कि पैसे नहीं लेना चाहिए, इस काम को फ्री में होना चाहिए, इन सब के बाद भी अगर आप उससे ये कहते हैं कि हम आपकी शिकायत कर देंगे, तो कहता ठीक है जाओ कर दो, जहाँ करना कर दो, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि उसे पता है कि नीचे से लेके ऊपर तक सब के सब भ्रष्ट हैं, उसके जो भ्रष्टाचार है उसमें हर कोई शामिल है। और इस बात से हर कोई आगाह है, सबको पता है, ऊपर से नीचे तक, ऊपर के जितने भी उनके सुपीरियर होते हैं, जो यहाँ तक कि मंत्रालय तक लोगों को पता होता है कि ये चीज़ें चल रही हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाइयाँ नहीं होती हैं। इन सब के लिए कोई बदलाव नहीं होता है। 1861 की बनी हुई कानून से आज भी लॉ एंड ऑर्डर गवर्न होता है। उस पर जो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है और भी जो कमेटी के जो नए ड्राफ्ट बनाए गए कानून हैं, उस पर भी अभी तक उन सब के लिए लागू नहीं किया गया। तो फिर 1861 में जो कानून बना है उसी पे लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है। तो हमें पता है कि 1861 में सिचुएशन कैसा था। उस समय देश आज़ाद नहीं था और अंग्रेज़ों का शासन था, तो जो कानून जिस तरह से बना उसको उसी तरह से वही अभी चल रहा है, जिसके कारण हालात ये हैं कि एक जो आम नागरिक है, चाहे वो किसी वर्ग से जुड़ा हो, उसके लिए बहुत ही चैलेंजिंग पॉइंट है कि यदि उसका कुछ नुकसान होता है, उसके राइट्स का कहीं वायलेशन होता है, उसके हक को कहीं जो है मार दिया जाता है, उल्लंघन किया जाता है, उसको अवैध हिरासत हो जाता है, अवैध रूप से उसे गिरफ़्तार कर लिया जाता है, उसकी ज़मीन को यदि हड़प लिया जाता है, और भी ऐसी कई बातें हैं जो हो रही हैं, तो उसको न्याय पाने में या तो खुद बिक जाएगा, या तो उसकी ज़मीनें जायदाद सब बिक जाएंगी। ये सिचुएशन है। ऐसा इसलिए नहीं कि जो है लिटिगेशन बहुत महंगा है, जुडिशरी बहुत महंगा है, ऐसा नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब इस तरह का कोई मुद्दा होता है, इस तरह का कोई बात होती है, तो सबसे पहले लोग कहाँ जाते हैं? सबसे पहले जो नज़दीकी जो कंप्लेन अथॉरिटी होती है उससे संबंधित वहाँ पे जाते हैं। उसके बाद फिर वो नहीं सुनता, उसके ऊपर जाते हैं, वो नहीं सुनता, फिर उससे सीनियर के पास जाते हैं, फिर हम नेताजी के पास जाते हैं, फिर उससे संबंधित मंत्रालय में शिकायत होती है, सबसे लास्ट में जाते हैं एडवोकेट पास, जुडिशरी अप्रोच करते हैं। तो इसमें गलती मुझे नहीं लगता, बहुत ज़्यादा गलती इसमें न्यायपालिका की है कि देश में इतना भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, इतने सारे कष्टदायक टॉर्चर हो रहे हैं, अवैध हिरासत में लिए जा रहे हैं, ज़मीनें कब्जा की जा रही हैं, पेपर लीक जैसी समस्या उत्पन्न हो रही है, शिक्षा व्यवस्था में इतनी भयंकर समस्या जो स्कैम है वो चल रहा है। हेल्थ की बात करें तो कहने के लिए सरकारी अस्पताल हैं, वहाँ प्रॉपर दवाएं नहीं मिलेंगी, और ये चीज़ें हैं। और देश का हर एक शिक्षित वर्ग आज परेशान है, हर एक एजुकेटेड वर्ग परेशान है, सिवाय उसके जो लोग अधिकारियों और सरकार के जो आदमी हैं, या फिर कहते हैं जो नेता हैं, सत्ताधारी हैं, उनके यदि आप साथ में हैं, जब तक उनके चापलूसी नहीं करते हैं, तो आप परेशान रहेंगे। भले ही आप कितना हो एजुकेटेड क्यों ना हो, कितना हो सक्सेसफुल क्यों ना हो, आपके साथ कब क्या हो सकता है कुछ भी नहीं। ऐसा इसलिए नहीं कि बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी बढ़ी हुई है, ऐसा इसलिए कि अगर आप चाहते हैं कि सही तरीके से हो,